हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आ चुका है, जो कि झारखंड हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है, एज लिमिट, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और अदर डिटेल जितना भी रहेगा वो सारा चीज़ का हम जानकारी देंगे। तो जिनको जिनको मेरा टेलीग्राम का लिंक नहीं पता है तो टेलीग्राम हम मतलब कि आपका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप जाके वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको बहुत सारा चीज़ पता चलेगा, नया नया जो भी रिक्रूटमेंट आएगा वो सारा चीज़ का आपको वहाँ पे जानकारी पता रहेगा। तो वहाँ पे आप लोग जुड़िए जाके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2024 ओवरव्यू क्या रहने वाला है। तो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो है ये कौन कर रहा है, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड कर रहा है, ठीक है। पोस्ट नेम क्या रहने वाला है, तो झारखंड हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2024। एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, तो 02 एडमिशन MISC.2024। वैकेंसी में पोस्ट कितना है, तो 399 पोस्ट है, जो कि मतलब कि अभी वो पद बढ़ भी सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से मे बी 700 या 800 के एवरेज में ये इसका पद जाने वाला है। तो अभी लेकिन वैकेंसी कितना शो कर रहा है आपका, 399 पोस्ट मतलब आपका अभी अवेलेबल में मतलब दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट टू अप्लाई कितना तक है, तो 31 मार्च तक इसका लास्ट डेट अप्लाई रहने वाला है। झारखंड हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर सैलरी का क्या रहने वाला है, तो पोस्ट वाइज मतलब कि ग्रेड के वाइज वो हम आपको बता देंगे बाद में कि कितना कितना किसको किसको सैलरी मिलेगा, ठीक है। मोड ऑफ अप्लाई क्या रखा गया, तो ऑनलाइन रखा गया। कैटेगरी क्या है, तो रिक्रूटमेंट 2024 है, ठीक है। जॉब लोकेशन झारखंड रहने वाला है, क्योंकि ये स्टेट का मतलब आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, नौकरी रहने वाला है। तो आपका जॉब लोकेशन भी कहाँ रहेगा, तो झारखंड में ही रहेगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट भी आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं, जो कि है झारखंड-हाईकोर्ट.nic.in इसका है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की और मतलब ध्यान देते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट इवेंट इसको कौन करा रहा है, तो झारखंड हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर नोटिफिकेशन रिलीज डेट इसका 22 तारीख से, मतलब कि 22 तारीख, यहाँ लिखने में गलती हो गया, तब 22 तारीख 2024 होगा, ठीक है। तो 22 फरवरी से इसका फॉर्म भराना मतलब रिलीज डेट हो चुका है। झारखंड हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर स्टार्ट डेट यानी कि कब से फॉर्म इसका भराएगा, तो 1 मार्च से इसका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, जो कि लास्ट डेट कब तक रहने वाला है, तो 31 मार्च तक इसका लास्ट डेट रहेगा। तो झारखंड हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर एग्जाम फी लास्ट डेट भी 31 मार्च तक ही रखा गया है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप लोग को अच्छी तरह से ध्यान देना है। फिर क्या है, तो झारखंड हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर करेक्शन लास्ट डेट, तो अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो वो बाद में आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। झारखंड हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर एग्जाम डेट, तो मे बी अगर 31 मार्च को इसका मतलब कि फॉर्म भराना बंद हो जाएगा, उसके बाद तो आप लोग भी जान रहे कि इलेक्शन होना शुरू हो जाएगा झारखंड में। तो जो भी झारखंड के रहने वाले उसको इतना पता होगा, ठीक है। तो उसके बाद से मतलब कि इसका मे बी मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन झारखंड का कोई भरोसा नहीं है, आप लोग को पता ही होगा, जो जो झारखंड सीजीएल दिए होंगे, एग्ज़ाम लिया फिर कैंसिल कर दिया, तो इसका कोई भरोसा है नहीं कब लिया जाएगा, ठीक है। झारखंड हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर एडमिट का रिलीज डेट, तो ये भी नोटिफाइड लेटर में ही रखा गया है, इसका भी कोई पता आता अभी है नहीं, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी क्या रखा गया है, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया रखा गया, एससी एसटी के लिए 125 रुपया रखा गया है, पीएच के लिए कितना रखा गया है 125, पीडब्ल्यूडी के लिए कितना रखा गया है, तो 0 रुपया रखा गया है। पेमेंट मोड क्या रखा गया है, तो यू नीड टू पे द एग्जाम फी ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई मोड ओनली, ये सबसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर एज लिमिट एज ऑन 1/1/2024 क्या क्या रखा गया है, तो मिनिमम एज इसमें 21 साल रखा गया है, मैक्सिमम एज 35 साल रखा गया है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर द अथॉरिटी रूल्स से रखा गया है। फॉर मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्लीज रीड द झारखंड हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2024 नोटिफिकेशन, ठीक है। 21 साल से जो कम उम्र के हैं वो फॉर्म को नहीं भर सकता है, 35 साल से जो ज़्यादा उम्र के हैं वो भी फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है। आप देखिए कि ये जो 399 पोस्ट अभी दिखा रहा है, तो ये कहाँ कहाँ कितना कितना रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। झारखंड हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर जॉब्स 2024 में 399 टोटल है, जो कि बैचलर डिग्री स्टेनो 80 WPM, इंग्लिश टाइपिंग 40 WPM रखा गया है, ठीक है। तो इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड कितना रखा गया है 40 WPM। फॉर मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्लीज रीड द झारखंड हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2024 नोटिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि आप लोग झारखंड हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर कैटेगरी वाइज कहाँ कहाँ कितना कितना रखा गया है। तो इंग्लिश फर्स्ट नंबर क्या है, इंग्लिश स्टेनोग्राफर फॉर सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड,
झारखंड। तो अनरिजर्व के लिए 122 है, BC1 के लिए 27 है, BC2 के लिए 13 है, SC के लिए 60 है, ST के लिए 145 है, EWS के लिए कितना है तो 30 है। टोटल कितना है तो 397 है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कितना रखा गया है तो वोमेन के लिए अनरिजर्व के लिए 3 रखा गया है, ST के लिए 4 रखा गया है। अब PWD के लिए कितना रखा गया है तो 13 रखा गया। ठीक है गाइज। उसके बाद इंग्लिश सेकंड नंबर इंग्लिश स्टेनोग्राफर फॉर जुडिकल एकेडमी झारखंड रांची में एक मतलब कि देख सकते हैं कि इतना इतना पोस्ट है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है तो झारखंड हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन क्या रहने वाला है। ठीक है। तो इसमें देखिए कि आपका पहला क्या होगा तो राइट एन एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद मतलब कि जो स्टूडेंट अभ्यर्थी जो पास करेंगे तो उसका फिर मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। हम एक बात और यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट मतलब कि जब फिल करिएगा, फॉर्म फिलअप करिएगा, तो उसमें हर एक चीज़ का मतलब अच्छी तरह से आप लोग जानकारी दीजिएगा, जैसे नाम, पता, पिताजी का नाम, एड्रेस वगैरह सब चीज़। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कहीं भी मिस्टेक हो गया, आपका आधार कार्ड से मैच नहीं हुआ या फिर मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट से मैच नहीं हुआ, तो वहाँ पर वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो चीज़ का आपको ध्यान देना है। फिर क्या है तो हाउ टू अप्लाई झारखंड हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर वैकेंसी, तो इसके बारे में नहीं पढ़िए तो बेटर रहेगा, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है ना। फिर भी आप इसको मतलब पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि क्या क्या है इसमें अप्लाई करने का, क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है। तो यहाँ पे गाइज कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जिसको कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये मतलब मोर इम्पोर्टेंट तो नहीं बोल सकते हैं, बट इसको पढ़ के आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है ना। क्योंकि अगर हम इसको पढ़ने लगे तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। लास्ट में हम इतना ही बोलना चाहते हैं, जो जो मेरे टेलीग्राम से मतलब ज्वाइन नहीं हुए तो हम टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उस चीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। हर मतलब कि जितना भी नौकरी का मतलब नोटिफिकेशन आएगा या फिर जो भी रिक्रूटमेंट आएगा वो वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना गाइज। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।